एक ऐसी शिक्षा देने जा रहा हूं जो फ्रैक्चर से संबंधित है। फ्रैक्चर में हम कैसे प्राथमिक उपचार देते हैं, कैसे कपचियां बांधते हैं, कैसे पट्टी बांधते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। और जहां कपच्चे नहीं बांधी जा सकती वहां कैसे उपचार करें। अगर हाथ पे फ्रैक्चर हो गया तो हाथ को कैसे सहारा देते हैं, झोली बनाकर कैसे सहारा देते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन आरंभ करने जा रहा हूं। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति वहां पर मेरे को सड़क के किनारे गिरा नजर आया, तो मदद मांग रहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसकी तरफ, क्योंकि मैं फर्स्ट एडर हूं। फर्स्ट एडर होने के नाते मेरे से रुका नहीं गया, मैं उसके पास मदद के लिए पहुंच गया। मैंने उससे पूछने का प्रयास किया। वो काफी दर्दनाक स्थिति में था, बहुत ज्यादा दर्द में था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसने फिर भी बताया मेरा नाम जफर है सर, और मैं जा रहा था, मेरे को किसी ने पीछे से टक्कर मार दी और मैं बेहोश होकर गिरा पड़ा था। अभी होश आई है और मेरे को एक साइड में काफी दर्द, हाथ में तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, सिर में दर्द है, चेहरे पे दर्द, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, आप मदद करो। मैं मांग रहा हूँ, कोई कर ही नहीं रहा। मैंने फिर उसको अपना परिचय दिया। मैंने कहा भाई जफर, मैं फर्स्ट एडर हूँ और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ, मैं मदद ही तो मांग रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी की मदद करने जाएं तो पहले उससे परमिशन ले सकते। मैंने परमिशन ले ली, हालांकि मैंने बता भी दिया मैं फर्स्ट एडर। तो इन्होंने कहा हाँ सर मदद करिए आप। फिर मदद करने के बाद जब हम किसी की मदद करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई आसपास खतरा तो नहीं है, डीप और डेंजर। ये बात हर जगह लागू होती है, डेंजर बड़ी। तो मैंने देखा यहाँ तो सड़क का किनारा है भाई, यहाँ तो हम अगर इसको मदद करने बैठ गए और कोई टक्कर हमें भी मार के जा सकता है, इसको भी दोबारा मार सकता है। तो पहले इसको इस खतरे के स्थान से हटाना चाहिए। उस खतरे को तो वहां हटा नहीं सकते, तो इसको तो हटा सकते हैं ना। तो एक दो व्यक्ति जा रहे थे, तो मैंने उनकी मदद ली और इसको एक सुरक्षित स्थान पे बांधा। ठीक, अब बिठाने के बाद मैं इसकी जांच करने लगा। इसने बताया मेरे को एक तरफ दर्द हो रहा था, उसने कहा मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, तो मैं इसके हाथ की जांच करते 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 जब मेरा हाथ यहाँ कलाई पर पहुंचा, तो जैसे छुआ तो छूते ही जोर से चिल्लाया, सर छूने पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ हटा लो। बस मैं समझ गया कि जहां पर छूने पे दर्द बढ़ जाए तो वहां फ्रैक्चर हो जाए। ये मुख्य निशानी है फ्रैक्चर। हम फर्स्ट एडर लोग इसी से पता लगा लेते हैं कि ये फ्रैक्चर था। तो यहाँ छूने पे दर्द बढ़ गया था, वैसे इसकी बाजू में दर्द था, तो जहाँ छूने पे दर्द बढ़ा तो मैं समझ गया यहाँ पे फ्रैक्चर। मैंने कहा भाई जफर, आपके तो कलाई में फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पर तो भाई कपच्ची बांधनी पड़ेगी और पट्टी बांधनी पड़ेगी। ये बोला सर जो भी आप मदद करोगे। और मैंने इसको बोल तो दिया कपच्ची बांधनी पड़ेगी, पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो मेरे पास कपच्ची और पट्टी थोड़ी है, मैं कपच्ची और पट्टी लेकर थोड़ी घूम रहा था। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट एडर जो होता है वो साधन कुशल होता है। साधन कुशलता क्या होती है, साधन कुशल होना क्या होता है कि कुछ साधन ना होते हुए आसपास जो भी साधन होता है उसको जुटाकर वो पीड़ित की मदद कर देना, इसको साधन कुशलता कहते हैं। अब मैं सोचने लगा बच्चे मैं कहां से लाऊं? तभी मेरे को ध्यान आया मेरे पास एक नोटबुक है, उसकी जिल्द कहां है। तो मैंने क्या किया, उस नोटबुक की जिल्द की दो कपच्ची बना। आप भी किसी वस्तु की कपच्ची बना सकते हैं। आपके पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को फोल्ड किया, एक फोल्ड बाहर लगा दिया, एक अंदर लगा दिया। फोल्ड भी तो दे दिया हमने,
लेकिन खपच्ची बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जिस अंग पे ये खपच्ची बांधी जाए उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। मैंने बना ली, अब मेरे पास खपच्ची हो गई। खपच्ची होने के बाद अब मैं सोचने लगा इसको बांधू किससे, माल तो एक ही है और उसमें ज्यादा कपड़े की जरूरत है। अब मैं सोच में पड़ गया कहां से क्या इंतजाम किया जाए। तभी मेरी नजर पड़ी, एक व्यक्ति जा रहा था, उसके सिर पे कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने सोचा अगर ये कपड़ा मिल जाए तो मेरा काम कर सकता है, पट्टी बनाना काम है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने भाई साहब आना जरा इधर। वो आ गए। मैंने कहा आपसे मदद की जरूरत है। क्या मदद की जरूरत है भाई? मैंने कहा ये व्यक्ति मेरे लिए अनजान है, मैं तो जा रहा था, मैंने इसको सड़क पे गिरा पड़ा देखा तो मैं मदद के लिए आ गया। और मैंने जांच की तो पाया इसके फ्रैक्चर हो रहा है, और फ्रैक्चर में पट्टी बांध के अगर नहीं ले गया तो इसका फ्रैक्चर और बढ़ जाएगा। तो मुझे कपड़े की जरूरत है, ये कपड़ा मिल सकता है आपका? जब उसने सुना इसका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इसको पट्टी की जरूरत है, तो खुशी खुशी बोला अरे एक्सीडेंट का मामला ले लो, कपड़े की क्या बड़ी बात है, ले लो कपड़ा। उसने खुशी खुशी वो अपना कपड़ा दे दिया। मैंने कहा भाई साहब आप इतनी मदद कर रहे हो तो जैसे मैं आपको कहता हूँ वैसे इसको फाड़ के भी पट्टी बना के भी। मैंने उसको बता दिया, अब उसने वैसे ही जैसे जैसे बताया पट्टी बनाकर मुझे। तो अब मेरे पास पट्टी भी होगी और खपच्ची भी होगी, और पहले कुछ भी नहीं था। इसी को कहते हैं साधन कुशलता। पहले साधन कुछ भी नहीं था और अब साधन जुटा लिया मैंने। अब मैंने जफर को कहा जफर खड़े हो जाओ, मैं आपको खपच्ची बांध देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ। ये खड़ा हुआ, अब खड़ा हुआ था, इसका ये हाथ ऐसे लटका हुआ और फ्रैक्चर है। अगर इसको हम इसी स्थिति में थोड़ी देर रखेंगे तो इसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। फ्रैक्चर है ना, लटकाने से सूजन भी हो जाएगी, दर्द भी बढ़ेगा, हो सकता है फ्रैक्चर भी खुल जाएगा। तो इस हाथ को सहारा दिलाना जरूरी है। तो मैंने कहा भाई जफर ऐसे करो, दूसरा हाथ ऐसे करो, ऐसे बगल में भी ऐसे, ठीक है। मैंने इस हाथ को आराम से इस हथेली पर टिका दिया, सहारा दिलवा दिया सहारा। अब मैं खपच्ची बांधने के लिए तैयार होने लगा। खपच्ची उठाने के लिए जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मेरी नजर गई पीछे, तो लकड़ी पर ढेर पड़ा हुआ भाई। तो मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं इस लकड़ी के ढेर में से लकड़ी की खपच्ची ढूंढ लूं। मेरे पास तो गत्ते की खपच्ची है, अगर लकड़ी की खपच्ची गत्ते की जगह मिल जाती है तो लकड़ी की खपच्ची ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। मैं पीछे गया, फिर उसमें से मैंने 2 खपच्ची ढूंढ ली। मुझे 2 खपच्ची मिल गई। अब इसको बांधने के लिए तैयारी करनी थी। देखिए इसमें क्या है, इसके किनारे उनारे इसको चुभ सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर जब खपच्ची बांधना हो तो उस खपच्ची को कपड़े उपड़े से लपेट देते हैं, उस पर गद्दीदार कपड़ा लपेट कर इसको फिर तब बांधना ठीक रहता है, नहीं तो वो चुभेगी उसको। तो मैंने क्या किया, फिर उस खपच्ची पे कपड़ा लपेट कर गद्दीदार बना, ठीक है, एक खपच्ची गद्दीदार। अब मैं इसको बांधने के लिए तैयार होने लगा। तो मैंने क्या किया, एक खपच्ची अंदर लगाई और एक खपच्ची लगा दी बाहर, ठीक। और फ्रैक्चर कहाँ था, यहाँ था। मैंने बड़े आराम से यहाँ से पकड़ लिया। अब इसको बांधने की बात आई, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, आपने नहीं करना, मेरे को बता दो सर, ठीक है, आगे भी मत करो। तो देखिए इसको बांधने के लिए हम कैसे फिट तरीके से बांधेंगे। तो जहां फ्रैक्चर है वहां तो हमें पट्टी बांधनी ही नहीं चाहिए। जहां फ्रैक्चर अगर हमने वही पट्टी बांधी तो वहां पे दर्द हो जाएगा, हो सकता है फ्रैक्चर और खुल जाएगा। तो हम पट्टी कहाँ बांधेंगे, खपच्ची बांधने के लिए फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी और दूसरे सिरे पे। तो मैंने एक पट्टी उठाई और फ्रैक्चर के एक सिरे पे बांधने के लिए मैं तैयार हूं। कुछ नहीं लाना सब, मैंने एक तरफ से एक खपच्ची बांधी, ठीक है,
अब दूसरी पट्टी उठाए, उसको फ्रैक्चर के दूसरे सिरे पे बांध। दूसरे सिरे पे बांध। ठीक है, ये मैंने अब क्या किया, खपच्ची बांधकर टूटी हड्डी को स्थिर कर दिया। खपच्ची बांध दी। अब इसको कहा कि भाई मैंने खपच्ची बांधी है और इसको तसल्ली दे दिया। अब देखिए, इस हाथ से मैंने इसको सहारा दिलवा रखा था, नॉर्मल तरीके से सहारा दे दिया, सहारा दिलवा रखा था। अब ये ज्यादा देर तक अगर ऐसे रखेगा तो उस हाथ में भी तकलीफ हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। एक ही दिशा में रखेगा, दशा में रखेगा तो उसमें भी तो तकलीफ हो जाएगी। तो इस हाथ को फ्री करने के लिए हमने क्या करना है, इसको जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उसको दूसरे कोई तरीके से सहारा दें। तो उसके लिए हम झोली बना देंगे। अब झोली बनाने के लिए हम देखिए, इसने कमीज पहन रखी है तो इसका ये बटन हमने खोला, इसकी हमने झोली बना दी और इसमें हाथ फंसा, ये झोली बन गई, ये हाथ फ्री हो गया। इन केस अगर इसने कमीज ना पहनी होती, टी शर्ट पहनी होती, तो फिर हम क्या करते, फिर हम बेल्ट निकालते, बेल्ट की झोली बना देते, फंदा बना के ऐसे निकाल देते, है ना। तो जो भी तरीका है, लेकिन हमारे पास झोली बनाने के लिए पट्टी थी और वो पट्टी थी तिकोनी। तिकोनी पट्टी हमने बनवा रखी थी, हमारे पास थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा हम तिकोनी पट्टी से जब हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है कैसे झोली, क्योंकि ये कलाई में फ्रैक्चर हुआ है। तो कलाई में फ्रैक्चर होने पर जो झोली बांधी जाती है उसको कहते हैं आर्म स्लिंग। क्या कहते हैं? बाजू लटकाने वाली। तो वो मैं आपको अभी कैसे, हमने ये तिकोनी पट्टी ली, ये है त्रिकोणी। झोली बनाने में त्रिकोणी पट्टी कहाँ, और त्रिकोणी पट्टी से 3 प्रकार की झोली बनती है, आपको बताया गया। बाजू में फ्रैक्चर होता है तो बाजू लटकाने वाली झोली, जिसे आर्म स्लिंग कहते हैं, बाजू लटकाने वाली, बाजू की लंबी लटक। ऊपरी बाजू में होता है तो उसको कहते हैं कफ एंड कॉलर झोली, और हसली में फ्रैक्चर हो जाए तो तिकोनी झोली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ बाजू में फ्रैक्चर हुआ है तो हम तिकोनी झोली, तिकोनी पट्टी से जो झोली बनाएंगे उसको कहेंगे आर्म स्लिंग, बाजू में। वो कैसे बनेगी, आप वैसे हाथ का सहारा देंगे उसको पहले। देखिए ये अब ये हमने ये सिरा है, इसको इधर घुमा देना और इसको करना उस साइड पे जिस हाथ में फ्रैक्चर है उसकी कोनी की तरफ, और ये बेस जो है लंबा वाला सिरा ये दूसरी साइड पे करना। हमने इसको इस साइड पे किया और इस कोने को यहाँ पे, यहाँ पर फ्रैक्चर है, और फिर यहाँ से पकड़ा और आगे मत बस ऐसे है, यहाँ से पकड़ा और पकड़कर इसको ऐसे कर छोड़ दो। ये हमने कौन सी झोली बनाई, बाजू लटकाने वाली झोली, आर्म से। ये झोली देखिए 90 डिग्री कोण पे बनती, 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री कोण है ना, ये 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण पे ये हमने झोली बना, झोली बांधकर उस हाथ को सहारा दे दिया, और जब झोली बनाई तो ये उंगलियां बाहर आ गई। क्यों रखी बाहर, कोई बताएगा? इन्फेक्शन की बात नहीं, देखिए हमने इसको खपचिया भी बांध दिया साथ में, है ना। तो हम ये देखेंगे कि खपच्ची और झोली क्या ठीक बंधी है। अगर ठीक बंधी होगी तो इसके हाथ में, बाजू में रक्त का संचार ठीक आ रहा होगा, और ठीक आ रहा होगा तो खून लाल होंगे। तो ये चेक करते रहने के लिए कि इसका ब्लड सर्कुलेशन बाजू में ठीक आ रहा है, नखून का रंग लाल है, ये चेक करने के लिए हम ये उंगलियां बाहर, ये उंगली बाहर,
ये हमने इसलिए बात की। अगर ये ठीक नहीं बंधी होगी तो ये सर्कुलेशन में रुकावट आएगी, तो नाखूनों का रंग नीला पड़ जाएगा और इसको फिर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए चेक करने के लिए हम उंगलियां बांध, अभी हमने इसको झोली बांधकर सहारा दिया। अभी भी ये मूवमेंट कर सकता है, ऐसे ऐसे हिला सकता है। और फ्रैक्चर में मूवमेंट करना बिल्कुल मनाही है, वो नुकसानदायक होता है। उस अंग को बिल्कुल स्थिरता प्रदान करने के लिए, तो हम इसको और स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, बीच में एक पट्टी और, बीच में एक पट्टी और, ये ठीक है। ऐसा करने से ये हाथ बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इसकी मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हो गया नहीं खत्म, बिल्कुल एक जगह टिक गया। अब मैंने इसको कहा कि अब भाई जफर बैठ जाओ। बैठने के बाद इसको मैंने काफी उपचार तो दे दिया। अब इसको मैं सांत्वना देने लगा, वही इसको कहते हैं सदमे का उपचार, हिम्मत बढ़ा। मैंने आपको फर्स्ट एड दे दी, मैं हूँ आपके साथ और मैं आपके साथ हॉस्पिटल भी चलूंगा। अभी मैंने एम्बुलेंस को बुलाया है, एम्बुलेंस के द्वारा आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे और वहाँ पे फिर एक्सरे वैक्सरे होगा, अच्छी तरीके से जांच होगी, फिर कुछ दिनों के लिए प्लास्टर कर दिया जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, फिर काम पे जाना। इसको दिलासा दे रहा था, इसी को कहते हैं सर्वे का, दिलासा दे रहा था। तो ये बोला सर एम्बुलेंस तुम्हारी कितनी देर में आएगी? मेरे को तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, आप एक बार यहाँ पे तो बात मेरे को भी समझ आई। मैंने चलो भाई जब कह रहा तकलीफ हो रही है तो चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो मैं फिर इसके चेहरे की जांच कर रहा, चेहरे की जांच कर रहा था मैं ऐसे जांच करते 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 जब मेरा हाथ इसके निचले जबड़े के पास पहुंचा, यहाँ छूते ही जोर से चिल्लाया, सर छूने पे निचले जबड़े पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना सर आप। तो फिर मैं समझ गया यहाँ पे भी छूने पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब जबड़े में अब जबड़े में फ्रैक्चर हो गया। अगर इसका उपचार नहीं किया तो ये बोलेगा या कुछ मूवमेंट होगी तो इसका फ्रैक्चर और बढ़ सकता है, तकलीफ और बढ़ जाएगी, सूजन और बढ़ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम इसको फर्स्ट एड कैसे देंगे? यहाँ हम खपच्ची तो बांध नहीं सकते, तो जहाँ खपच्ची नहीं बांधी जा सकती हो वहां हम क्या करते हैं, पट्टी बांधकर उस अंग को स्थिरता प्रदान। तो मैंने एक पट्टी ली और इसके जबड़े को स्थिरता प्रदान करने के लिए इस तरीके से हमने बांधा। ये हमने जबड़े को भी स्थिर कर दिया, इसमें फर्स्ट एड दे दी। अब जब ये कर दिया तो ये बोला, इशारा करने लगा सिर की तरफ, वो भी चेक करना। तो मैं चेक करने के लिए जैसे मैंने स्पर्श करना चाहा, जैसे छूने की कोशिश की तो छूते ही जोर से फिर चिल्लाया, सर हाथ तो बिल्कुल मत लगाओ, सिर में हाथ लगाने पे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जब यहाँ पे भी छूने पे दर्द हो रहा है। तो मैं समझ गया इसकी खोपड़ी की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ है। इसका मतलब इसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि बाजू में भी फ्रैक्चर हुआ है, जबड़े में भी फ्रैक्चर हुआ है, खोपड़ी की हड्डी में भी फ्रैक्चर। तो जब खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ हम कैसे उपचार करेंगे? अब ये प्रश्न उठता है। यहाँ पर भी हम खपच्ची तो बांध नहीं सकते, तो जब खपच्ची नहीं बांध सकते तो हम क्या करते हैं, वहां पट्टी बांधकर उस हड्डी को, टूटी हड्डी को स्थिरता प्रदान कर देते हैं। तो मैंने एक पट्टी और ली और उसको खोपड़ी की हड्डी को स्थिरता प्रदान करने के लिए इस तरह से बांधा।
इस तरीके से हमने खोपड़ी के फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार किया। तो अब तक हमने क्या क्या किया, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, खड़े हो जाओ। हमें जानकारी मिली कि जफर के बाजू में फ्रैक्चर, तो हमने दो खपच्ची ली, एक अंदर लगाई एक बाहर लगाई, और खपच्ची के एक सिरे पे पट्टी बांधी एक, और दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी बांधकर उस टूटी हड्डी को हिलने डुलने से रोक खपच्ची और पट्टी बांधी। फिर इस हाथ को सहारा देने के लिए हमने क्या किया, एक झोली बना दी, जिसको कहते हैं आर्मचुलिंग बाजू लगाया। ठीक है, झोली बनाने के बाद वो झोली में सहारा देने के बाद वो मूवमेंट और ना कर पाए तो बीच में एक पट्टी बांधकर उसको मूवमेंट लेस कर दिया। ठीक है, फिर हमें जानकारी मिली कि इसकी जबड़े में भी फ्रैक्चर है, तो जबड़े में हम बच्चे तो बांध नहीं सकते, वहां हमने फिर पट्टी बांधकर जबड़े को स्थिरता प्रदान कर। फिर बाद में हमें पता लगा कि इसके तो खोपड़ी में भी फ्रैक्चर है, तो खोपड़ी की हड्डी में भी हम बच्चे नहीं बांध सकते, तो वहां पे भी हमने पट्टी बांधकर खोपड़ी की हड्डी को हिलने डुलने से रोक दिया, और इस तरीके से पट्टी बांधकर इसको बिठाया, और फिर जैसी एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के द्वारा हमने इसको हॉस्पिटल से। तो ये था विभिन्न मामलों में फ्रैक्चर होने पर हम कैसे प्राथमिक उपचार देते हैं, उसका एक डेमोस्ट्रेशन। मैं समझता हूँ इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको भी अब इस बात की जानकारी हो गई होगी कि ऐसे मामलों में हम कैसे प्राथमिक उपचार देंगे, कैसे खपच्ची बांधेंगे, कैसे पट्टी बांधेंगे। आया समझ? सर कैसा लगा ये डेमोस्ट्रेशन? बहुत बढ़िया सर। तो इस जानकारी के साथ ये डेमोस्ट्रेशन यही समझ। ठीक है, ओके, क्लियर? अच्छा, किसी के पास वो पुरानी किताब है?